नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पूर्व मंत्री एवं विधायक घनश्याम सराफ के जन्मदिन पर शनिवार को युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के सहयोग से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय हनुमान गेट स्थित चौधरी बंसीलाल पार्क के नजदीक जलघर परिसर में 7 पौधे रोपित कर विधायक की दीर्घायु की कामना की गई। पौधारोपण कार्यक्रम में सानिध्य बाल योगी महंत चरणदास जी महाराज का रहा। इस मौके पर बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसके बिना जीवन असहज हो जाता है, इसलिए हमें पेड़ों को अधिक से अधिक संख्या में लगाना चाहिए ताकि हर इंसान व पशु तक ऑक्सीजन का संचार निरंतर बना रहे। उन्होंने कहा कि हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि विवाह, शादी, बच्चों का जन्मदिन व सामाजिक व धार्मिक अनुष्ठानों के समय एक एक पौधा अवश्य लगाएं। इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि पौधारोपण एक सराहनीय सोच है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जन को चाहिए कि वे किसी भी कार्यक्रम पर पौधारोपण करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी एक सकारात्मक संदेश मिल सके। वहीं इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश सैनी व पर्यावरण प्रहरी विजय सिंह महार ने कहा कि वर्तमान परिवेश में वृक्षों की कमी होती जा रही है, क्योंकि अपने लालच में हम सब ने वृक्षों की बलि दी है। भले ही इससे उन्हें आर्थिक लाभ होता हो, लेकिन भविष्य कितना असहज होगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। आज का पौधारोपण कार्यक्रम विशेष तौर पर तो यही है कि हमारे माननीय विधायक श्री घनश्याम सराफ जी का जन्मदिन था और उनके उपलक्ष्य में ये पौधारोपण किया गया है। बड़ी अच्छी बात तो यह है कि वहाँ जल घर में कोई पौधा भी नहीं लगा हुआ था, और जल हो तो वहाँ पौधे ना हो, पानी हो वहाँ पौधे का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पौधारोपण किया। भाई विजय सिंह महाराज जी और भाई रमेश जी ने ये प्रयास किया और ये इनसे यही बात निकली है कि हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे। और यह आज से शुरुआत है। तो हमारा किसी का भी जन्मदिन हो, किसी बड़े व्यक्ति का जन्मदिन होता है, किसी महापुरुष का जन्म, तो हमें पौधा जरूर लगाना चाहिए। इससे हमें कहीं ना कहीं एक पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेवारी पूरी होती है। महंत चरणदास जी के सानिध्य और आशीर्वाद से लोकप्रिय विधायक घनश्याम सराफ जी के जन्म दिवस पर बंसीलाल पार्क के साथ जल घर में एक पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें आज पौधे लगाए गए और ये संदेश दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कि प्रत्येक महापुरुष की जयंती, पुण्यतिथि और जन्मदिन और अन्य अवसरों पर हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उन पेड़ पौधे लगाने के बाद उनकी सुरक्षा का भी जिम्मा हमें लेना चाहिए। ऐसे पेड़ पौधे ना लगाएं, अगर लगाएं तो उनके सुरक्षा का दायित्व भी हमें खुद अपनी जिम्मेवारी पर लेना चाहिए और उनको तैयार करना। आज भिवानी के लोकप्रिय विधायक श्री घनश्याम सराफ जी के जन्मदिन पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया। बंसीलाल जी के पार्क के साथ में पार्किंग, उसके साथ में डिस्पोजल अभी जो नया बना उसको डेवलप करने के लिए आज हमने उसमें शुरुआत की है 7 पौधों से, और भविष्य में भी इसी प्रकार से हम पौधे लगाते रहेंगे ताकि हमारा जो प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हुई उसके लिए ज़रूरी है आज अब ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं। और किसी भी शुभ अवसर पर हमें पौधों जरूर लगाना चाहिए। जल संरक्षण का जरूर रखना चाहिए ध्यान, और ख़ास तौर पे आज जो हमारा युवा भटक गया, तो नशा मुक्त भारत बनाना है, तो युवाओं को प्रेरित करना। सीआईए स्टाफ 1 भिवानी ने नरेश वासी गुजरानी के ब्लाइंड मर्डर मामले के साथ एक अन्य ब्लाइंड मर्डर मामले का खुलासा करते हुए 5000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है। वहीं रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के द्वारा जिले में संगीन वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को साक्ष्यों के आधार पर पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हुए हैं। उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय रमेश कुमार ने बताया कि इन्हीं निर्देशों के तहत कार्रवाई करते हुए सीआईए प्रथम स्टाफ भिवानी ने नरेश वासी गुजरानी की हत्या करने के मामले में आरोपी को बड़ाला हासी से गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपी से पूछताछ पर उसने बतलाया कि दिनांक 18 अक्टूबर को गांव मोला थाना बास जिला हांसी के करम्बी को अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ लाया था, जिसे प्रेमनगर पावर हाउस के पास जिसकी हत्या करके उसे नहर में डाल दिया था, जिसके संबंध में थाना बुआनीखेड़ा में अभियोग भी दर्ज है। जांच इकाई के द्वारा प्राथमिक पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि करीब 7-8 महीने पहले उसकी नरेश के साथ जान पहचान हुई थी और उसके बाद उसने उसको 60,000 रुपये भी उधार दिए थे, जिसे 2-3 बार मांगने पर भी उसने
पैसे नहीं लौटाए। इसके बाद आरोपी ने नरेश के साथ बैठकर बियर पिला के नशे की हालत में उसके ऊपर वार करके उसका कत्ल कर दिया और उसको नहर में फेंक दिया। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ जारी है। 23 को बडेसरा गुजरानी साइफन के ऊपर गुजरानी साइफन पे एक मृतक शरीर डेड बॉडी मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को बाहर निकाला और उसके ऊपर तेजधार हथियार के निशानात थे। तो जस्ट प्रथम दृष्टया में ये लग रहा था कि किसी ने कत्ल करके नहर में फेंका है। तो वारसान वहीं गुजरानी गई थे, तो मृतक का भाई भी वहां मौके पे आ गया था, जिसके बयान पर केस रजिस्टर्ड कर लिया गया। मृतक का भाई भरत सिंह के बयान पर दर्ज कर लिया। उसने नाश की शिनाख्त कही कि ये मरने वाला भाई उसका नरेश है। तो हत्या का मामला दर्ज करके उसकी तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश कॉल डिटेल वगैरह हासिल की। सीआईए फर्स्ट की टीम, ये हमारे हुड्डा साहब है इंचार्ज, इन्होंने जो है वो इस हत्या का खुलासा किया है और असल दोषी तक पहुंचने में पुलिस कामयाब रही और दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हरेंद्र नाम का युवक, ये दोषी जो कि जिसने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में पूछताछ के दौरान बताया है कि वो नरेश, जो कि एक टैक्सी चालक है और उससे 60,000 रुपये उधार दे रखे थे और उसकी गाड़ी लेकर अपने भाई सोमवीर, जो कि नशा मुक्ति केंद्र राजगढ़ में उसने डिटेन करवा रखा था, वहां उसका नशा मुक्ति केंद्र में इलाज चल रहा था, उसको लेने के लिए उसको, जिसकी हत्या हुई नरेश की, उसको साथ ले गया था। और वापसी में आकर बडेसरा नहर पुल के पास बैठकर इन्होंने शराब पी के बाद पैसे पूछे गए, जो 60,000 रुपये लेने थे, मांग पे दोनों में झगड़ा हो गया। तो जस्ट उसने हत्या में तेजधार हथियार चक्कू का इस्तेमाल करके उस नरेश की हत्या करके शव को नहर में फेंक दिया 22 तारीख की रात को 10 बजे। और दौरान पूछताछ एक और भी खुलासा नया किया है। ये इनामी बदमाश है, जिसके ऊपर पहले से ही 5,000 रुपये का इनाम घोषित था। और एक और खुलासा इसने किया है कि मोड़ा बड़छप्पर गांव है, नारनौंद पांस तहसील का गांव है मोड़ा बड़छप्पर, वहां के करमवीर की हत्या भी इसने 18/10 को की है और 22/10 को इसने नरेश की हत्या की है। वहां भी शव को नहर में फेंका गया। त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाइयों पर सीएम फ्लाइंग व फूड सेफ्टी विभाग ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में सीएम फ्लाइंग व जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी टीम के साथ शहर के दादरी गेट क्षेत्र में बिना लाइसेंस के चल रहे मिठाई प्लांट पर छापेमारी की। मौके पर निम्न गुणवत्ता मिलने पर 30 किलोग्राम मिठाई को भी डिस्ट्रॉय करवाया गया। वहीं सैंपल जाँच के लिए लैब में भेजे गए हैं। इस बारे में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर पुनीत शर्मा ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि दादरी गेट क्षेत्र में बिना लाइसेंस के एक मिठाई का प्लांट चल रहा है। उन्होंने सीएम फ्लाइंग रोहतक गुप्तचर विभाग भिवानी से संपर्क किया। इसके बाद संयुक्त टीम का गठन कर शनिवार को रेड की गई। रेड के दौरान प्लांट का मालिक नहीं मिला, जबकि कुछ मजदूर वहां पर मिले जो कि मिठाई बनाने से संबंधित कार्य में लगे हुए थे। टीम ने प्लांट की जांच पड़ताल की और वहां पर कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। मौके पर 550 किलोग्राम सोन पपड़ी और 1400 किलोग्राम पतीसा मिला, जिसे जब्त कर लिया गया है। दोनों मिठाइयों के सैंपल जांच के लिए भी लैब में भेज दिए गए हैं। मेरा नाम सुखवीर है, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर हूँ भिवानी से। और हमारे को सूचना मिली थी कि भाई ऐसे इसमें जो है सिलेंडर मिले हैं डोमेस्टिक सिलेंडर। इस तरह की फैक्ट्री वगैरह में यूज किए नहीं जा सकते, ये घरों में यूज कर सकते हैं। तो ये 7 सिलेंडर मिले हैं जी, इनको जब्त कर लिया गया है और इनको जो है आगे कार्रवाई कर दी। इनके लिए दूसरे सिलेंडर होते हैं कमर्शियल, सिर्फ वो यूज कर सकते हैं। ये सिलेंडर अगर यूज करते पाए जाते हैं तो ये इलीगल है और
आगे कार्रवाई की जाती गांव गोलपुरा में शुक्रवार देर शाम ऑटो चालक सतीश की कस्सी से हत्या के मामले में पुलिस ने ऑटो चालक के भाई की शिकायत पर 10 नामजद के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं शनिवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इस बारे में जुई पुलिस चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर बलदेव सिंह ने बताया कि जब ऑटो चालक सतीश शुक्रवार शाम को अपने भाई के साथ घर जा रहा था तो उसके पड़ोसी चंदन इत्यादि के द्वारा उस पर कस्सी से जानलेवा हमला किया गया और हमले के बाद मौके से वो फरार हो गए। वहीं सतीश के परिजन उसे सामान्य अस्पताल में लेकर आए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों के हवाले कर दिया गया। वहीं इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग परिजनों ने की और पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए अपनी छानबीन आरंभ कर दी है। भाई का नाम सतीश। क्या उम्र है? उसकी है जी 35-36 साल उम्र। कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। क्या करता था? मजदूरी करता था जी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? ये एक बार पहले ऐसे गाड़ी गलौच हुआ था, उसके बाद में हमने फैसला कर लिया था। पहले भी मारपीट हुई थी, उसमें फैसला कर दिया था। अब की बार ये पता नहीं किस वजह से रोड़ा कराया इसने। ये घूमने के लिए जा रहा था, पीछे से वार किया है। कितने लोग थे और क्या वो कहाँ की घटना? ये मेरे गांव की मेन चौक की है, कौन सा गाँव है? गोलपुरा। मतलब क्या लगता था आपका? ये जो है ये मेरा बड़ा भाई था। कितने भाई हुआ? हम 8 भाई हैं। वो मारने वाले कौन थे? वो ताऊ के पोते थे, क्या नाम था उनके? एक चंदन, एक अनिल और एक मुनीम, सोनू। ये वह 3 जनों की औलाद है, वो सभी थी। लगभग कितने थे? लगभग वो थे 12-13। और किस चीज से हमला किया? कस्सी से और कुल्हाड़ी से। रस्सी और कुल्हाड़ी से। क्या मांग करते हो? मांग करते हैं इनको अंदर डालें और फुल से फुल कार्रवाई करें, इनके ऊपर जेल हो जाए, इनकी पूरा परिवार ताला लग जाए इनके घर पे। खाना बना खा के गया था या कैसे? नहीं, बगैर खाना खाने गए, घूमने के खा लिए? के हाँ घूमने के लिए गए थे। मेरी दीदी आई हुई थी घर पे, मेरे पहले ही 15 तारीख को मेरे ताऊ एक्सपायर हुए थे, उसकी लड़की आई हुई थी तो उसका सिलेंडर खाली हो गया था, वो भरवाने के लिए रख के घर पे और घूमने बाहर नहीं गए थे। बस यही हुआ था। उसके बाद में हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे लड़के ने मारी। हम खेत में रहते हैं, वो गांव में रहते थे, हम खेत में रहते हैं। आज घटना सर, वो मैं तो खेत में गया हुआ था तो ये चौक में जो लड़ाई दंगा हुआ इसके सर पे बता रहे थे कि वो उससे कस्सी से वार किया गया है। तो कस्सी लगी हुई है सर, यहाँ पे भी लगी हुई है और यहाँ पीछे भी लगी हुई है। तो वो है ना सर, खून में लथपथ था। जब मेरे पास कॉल गया था तो मैं वहाँ देखने के लिए आया तो सर वो खून में लथपथ था। तो उसको हमने 112 पे फ़ोन किया, हम 112 की गाड़ी आई, उस गाड़ी में हम डाल के भिवानी लेके आए सर। अब भिवानी आए तो इन्होंने बोल दिया कि भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर मंजू है। इवनिंग ड्यूटी में मैं पोस्टेड थे सिविल हॉस्पिटल में। सतीश नाम का जो पेशेंट है, 30 साल उम्र जिसकी है, लड़ाई झगड़े के कारण जो हमारे पास में आया था वो ब्रोड डेड था। गांव गोलपुरा से सतीश सनो प्रभाती का ब्रोड डेड रुका। चोटें मारने के कारण जी भिवानी से प्राप्त हुआ था, जिस इतला पर पुलिस यहाँ आई और परिवारजनों के बयान पर दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इनका पहले आपसी पुरानी रंजिश है, लड़ाई झगड़े की। उस रंजिश के कारण इनका ये झगड़ा हुआ है और कत्ल हुआ है। शनिवार को भिवानी अंचल की टीम द्वारा स्थानीय रोहतक रोड निनाम बाईपास के निकट निर्माणाधीन अग्रसेन भवन का दौरा किया गया और अग्रसेन भवन की अवसंरचना के बारे में अग्रसेन ट्रस्ट से रामदेवल टायल से विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि अनुमान है कि करोड़ों की लागत से बनने वाला यह भवन 2024 दिसंबर में बनकर तैयार हो जाएगा। अग्रसेन ट्रस्ट के द्वारा रोहतक रोड पर बनाए जा रहे अग्रसेन भवन के बारे में ट्रस्ट के पदाधिकारी और प्रमुख समाज सेवी रामदेव तायल ने बताया कि अग्रसेन भवन के निर्माण में अग्रवाल समाज द्वारा एकत्रित किए गए 1 ईंट 1 रुपये का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बारे में उन्होंने बताया कि भवन में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए 3 बड़े हॉल स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही इसमें
80 कमरे भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें यात्रियों की सुविधाओं के लिए लिफ्ट की सुविधा के साथ साथ मल्टीप्लेक्स का निर्माण भी किया जा रहा है ताकि रुकने वाले यात्रियों को मनोरंजन की सुविधा प्रदान की जा सके। वहीं इस भवन में प्रत्येक मंजिल से गाड़ियों के माध्यम से आने जाने की व्यवस्था भी की गई है। यह भवन छोटी काशी में किसी भी 5 स्टार होटल से कम नहीं होगा। अग्रसेन भवन छोटी काशी भिवानी में सभी अग्रवालों की शुरुआत है। सभी अग्रवाल इसमें शामिल हैं और सभी अग्रवालों ने इसके अंदर बहुत योगदान दिया आज तक। ये अग्रसेन भवन भिवानी छोटी काशी का सबसे बेहतर अग्रसेन भवन बनेगा जो भारत में संदेश देगा। ऐसा अग्रसेन भवन मैं समझता हूँ कि भारत में भी कहीं नहीं बना होगा। इसकी लागत की जहाँ तक बात आपने पूछी है, इसकी लागत अनुमान से मैं कुछ नहीं कह सकता, करोड़ों रुपए में आएगी, जो मतलब इस सभी योगदान अग्रवाल समाज से लिया जा रहा है और इसमें बढ़ चढ़ कर अग्रवाल समाज बहुत हिस्सा दे रहा है और लगा हुआ लगन से। और इस सब अग्रसेन भवन पर आज आप आए हो, आपने सारा देखा है। इसके अंदर 22,000 स्क्वायर फीट का एक हाल, 11,000 स्क्वायर फीट का एक हाल और 80 कमरे वेल फिनिश्ड 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनाए जा रहे हैं। और ये रैंप है जो 5 स्टार होटलों में होता है, उसी प्रकार से इसकी रचना रची गई है। यह अग्रसेन भवन मेरा अनुमान है 2024 दिसंबर तक अगर अग्रवाल भाइयों का सहयोग रहा तो इसका पूर्ण करने का ये सपना भी साकार हो जाएगा। जिस दिन अग्रसेन भवन में नींव पत्थर रखा था उस दिन 6,000 अग्रवाल बंधु आए थे। उन्होंने अपने हाथ से एक एक ईंट रखी थी, क्योंकि भगवान अग्रसेन का एक नारा है, 1 रुपया 1 ईंट। रुपया तो लोगों ने अग्रवालों ने खूब दिया है, एक ईंट भी रखी है जिसके ऊपर अग्रसेन अंकित ईंट थी, जो इस जो भव्य मंदिर आपने दिख रहा है इस भव्य मंदिर के नीचे लगाई गई हैं। तो ये सारा श्रेय सारे समाज को जाता है, सारी भिवानी छोटी काशी के अग्रबंधुओं को जाता है और मैं मानता हूँ इसमें कोई और कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यह एक भिवानी छोटी काशी का नाम रोशन करेगा, ऐसा भवन बनने जा रहा है। लोगों के मनोरंजन के लिए इसके अंदर हर तरह की जिम और इस बड़ा हाल है, सत्संग भजन कीर्तन कुछ कराएं। उसके अलावा इसके अंदर 150 सीट का एक ऑडिटोरियम भी बनाया जा रहा है, जिसमें लोग यहाँ ठहरेंगे, रुकेंगे और शाम को अपना ऑडिटोरियम के अंदर अपना कोई भी चलचित्र जैसे लगवाते हैं, जो भी कोई भी अपनी लगवाएंगे और देखेंगे, उनके आनंदित होंगे। गांव गुजरानी निवासी सीमा की जहर निगलने के कारण मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के पति सहित 7 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इस संबंध में पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं शनिवार को शव का पोस्टमार्टम भी करवाया गया। शुक्रवार शाम को निकटवर्ती गांव गुजरानी निवासी व एक विवाहिता महिला द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इस बारे में पुलिस के जांच अधिकारी ने बताया कि विवाहिता मृतका, जो कि 3 बच्चों की मां थी, उसने अपने ससुराल पक्ष के द्वारा मार पिटाई से तंग आकर घटना को अंजाम दिया। वहीं उन्होंने बताया कि मृतका के परिजनों के बयान पर सीमा के ससुराल के पक्ष के लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और चिकित्सकों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। सूचना मिली थी कि सीमा वाइफ ऑफ राजेश वासी गुजरानी जहरीला पदार्थ खाने से सामान्य अस्पताल भिवानी में दाखिल है। जिस सूचना पर हम सामान्य अस्पताल भिवानी पहुंचे तो पता लगा कि उसके परिवारजन उसको न्यूक्लियर हॉस्पिटल पुराना बस स्टैंड पर इलाज के लिए लेकर गए हुए हैं, जहाँ से डॉक्टर साहब से मुजुर्बिया के बारे में राय ली गई, जिन्होंने अनफिट तहरीर किया था। जो आज सूचना मिली कि भाई सीमा की दौरान इलाज मौत हो गई है। जिस सूचना पर हम हॉस्पिटल पहुँचे। मृतका के भाई वीरेंद्र सनोफ बारूराम निवासी बहनी सुरजुन के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मृतका के लाश की पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा सामान्य अस्पताल भिवानी में करवाया जा रहा है। क्या मामला, क्या आरोप लगाए भाई सीमा को उसके परिवार वालों ने मारा पीटा और उसको कमरे में बंद कर दिया था, जिससे वो तंग आकर उसने जहर लिया है।
कल शाम हिसार से भाजपा सांसद विजेंद्र सिंह भिवानी पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अपने अधिकतर वादों को पूरा किया है। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से पराली प्रबंधन, सांसद निधि सहित अनेक विषयों पर बातचीत भी की। हिसार से भाजपा सांसद विजेंद्र सिंह ने कहा कि पराली के प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार ने बेहतरीन कार्य किए हैं, परंतु इसके प्रबंधन को लेकर और भी बड़े स्तर पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अब केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि पराली वाले क्षेत्रों में बेहतरीन मशीनरी जो कि पराली को किसानों को अगली फसल बोने से पहले प्रबंध कर दे, इसका प्रयोग क्लस्टर बनाकर करना चाहिए। वहीं सांसद विजेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने सांसद निधि से अब तक अपने क्षेत्र के 150 गांव में पानी के टैंकर दिए हैं तथा 70 गांव में ओपन एयर जिम की स्थापना की है ताकि युवाओं के व्यायाम के लिए बेहतर व्यवस्था हो सके। किसानों की आय दोगुनी करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसानों की आय में काफी बढ़ोतरी हुई है और स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किसानों को 50% मुनाफे का न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार 14 मुख्य फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर केंद्र सरकार से भी आगे बढ़कर कार्य कर रही है। मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें बहुत से गांव में पानी के टैंकर भेजने की व्यवस्था की गई है। जो MP लैड्स है, जो सांसद निधि है उसके माध्यम से, ये तो उसी के तहत 10 या 11 जो संख्या है, मेरे ख्याल से अब तक करीब 150 से ऊपर पानी के टैंकर अलग अलग गाँव में जा चुके हैं। और इसके साथ साथ जो ओपन एयर जिम हैं वो भी करीब मेरे ख्याल से 70 के आसपास गांव में भेजे गए हैं, वो भी सांसद निधि से हैं। तो ये वाला कार्यक्रम तो उसी के लिए है। बाकी आज यहाँ आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो तो यही है कि जो 2 अक्टूबर को जींद में मेरी आवाज़ सुनो नाम से जो रैली की गई थी उसमें हमारे सभी साथी भिवानी जिला के जिन्होंने उसमें अपना योगदान दिया, मेहनत करी, साथ दिया, उसका आभार व्यक्त करने के लिए उनके बीच में आए। मैं ये चीज़ तो मानूंगा कि हरियाणा में तो इसमें बेहतरी हुई है। ख़ास तौर पे यदि आप पंजाब से उसकी तुलना करें तो दोनों प्रदेशों में बहुत ज़्यादा अंतर है। आपने भी कल या परसों देखा भी होगा, जो सैटेलाइट की जो इमेजरी जो आई है उसमें भी जो पंजाब का इलाका है वो करीब सारा लाल दिखता है, जबकि हरियाणा में छिदी जगह पे इस तरह का है। लेकिन हाँ, ये है और ये दोनों चीज़ें हैं। ये अपने आप में एक समस्या है भी, और दूसरी चीज़ ये उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना इसको बना के पेश किया जाता है। ख़ास तौर पे पेश भी इसलिए किया जाता है क्योंकि ये 1 महीने का समय है जब जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है उसमें जो प्रदूषण का स्तर है, हालांकि वो पूरे इलाके में होता है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग होती है। ये पूरा उत्तर पश्चिमी भारत जो है, सारा का सारा इलाका जो है उसकी जद में आता है, जहाँ पे जो आपका धुंध है, धुंध और धुआं, ये दोनों मिलके जो एक मिश्रण होता है, जो कि बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ आप अभी भी देख सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।